हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हमारी मेहंदी की ये क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है और काफ़ी सारी बारीक बातें मैं आज आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि हम मेहंदी की फिलिंग को किस तरह से बनाएं, किस तरह से फिल करें, क्योंकि जब तक आपकी फिलिंग में सफाई नहीं आएगी तब तक आपकी मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि मेहंदी की जो आउटलाइन है वो हम किस तरीके से बनाएँ, क्योंकि जब तक आपकी मेहंदी की आउटलाइन अच्छी नहीं बनेगी, तब तक आपकी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं आ सकती है। तो काफ़ी सारी बारीक चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ इस मेहंदी की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज मेहंदी की क्लास में हम फोकस करेंगे फिलिंग पर और आउटलाइन पर। अगर आपकी आउटलाइन और फिलिंग सही होगी तो आपकी मेहंदी में भी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जिन लोगों को राउंड सर्कल या सर्कल बनाना नहीं आता है या स्मॉल सर्कल बनाने नहीं आते हैं तो उसको किस तरीके से बनाएं, क्योंकि फिलिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और अगर आपको यही बनाने नहीं आएंगे तो आपकी मेहंदी में फिनिशिंग कभी नहीं आ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको अब ये राउंड सर्कल बनाना बताती हूँ। तो मैंने यहाँ एक आउटलाइन बना ली है और ये राउंड सर्कल बना लिया है। तो फ्रेंड्स, जो राउंड सर्कल होता है वो 2.5 बार फोल्ड होता है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है राउंड सर्कल को बनाने में, मेहंदी की फिलिंग को फिल करने में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। तो यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मैं बताती हूँ कि जो लोग गलतियाँ करते हैं वो कैसे करते हैं। या तो वो राउंड सर्कल को इस तरीके से बनाते हैं और कुछ लोग राउंड सर्कल को इस तरीके से बनाते हैं। और कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो ये तीनों ही तरीके फ्रेंड्स बिल्कुल गलत हैं। जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी और ये तरीका गलत क्यों है ये भी आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से राउंड सर्कल बनाने से क्या होता है कि जब हम फिलिंग में इस तरीके से राउंड सर्कल बनाते हैं तो हमारी जो फिलिंग है उसमें गैप आ जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जगह रह जाती है खाली बीच से, जो बहुत बुरी लगती है। तो सही तरीका क्या है वो ये है फ्रेंड्स कि जब हम राउंड सर्कल बनाना शुरू करते हैं तो पहली बात, इसे 2.5 बार हमें फोल्ड करना होता है और दूसरी बात ये है, तो पहला सर्कल हम बिल्कुल गोल बनाएंगे और उसको गोल बनाने के बाद में जब दूसरा सर्कल बनाना हम शुरू करेंगे तो उसको पहले वाले सर्कल से टच करके बनाएंगे और बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ेंगे बीच में, और फिर उसको 2.5 बार फोल्ड करेंगे। तो ऐसे करने से जो हमारे बीच में गैप आ जाता है वो नहीं आएगा। तो दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको टच करेंगे पहले वाले सर्कल से, जो पहले वाले सर्कल का कॉर्नर है उससे, और मेहंदी को पुश करेंगे और राउंड बनाएंगे इसमें और इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीच में बिल्कुल भी गैप मेहंदी में नहीं आएगा और बहुत ही खूबसूरत हमारी फिलिंग होगी। तो राउंड सर्कल बनाते हुए फ्रेंड्स जब हम कॉर्नर टू कॉर्नर इसको ज्वाइन करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो सर्कल के बीच में गैप नहीं आता है और मेहंदी हमारी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो जब हम फिंगर्स पर राउंड सर्कल बनाते हैं तो उसमें कुछ गैप रह जाता है, तो वो मैं अब बात आपके साथ अभी डिस्कस कर चुकी हूँ क्यों रह जाता है। तो फिंगर्स पर राउंड सर्कल बनाने के लिए हम पहले 3, 2, 1 इस तरीके से राउंड सर्कल बनाएंगे। तो जैसे कि हमने 3 राउंड सर्कल तो नीचे बना दिए हैं, अब 3 ये 2 के बीच में जो जगह है इससे टच करते हुए ये राउंड सर्कल हम बनाएंगे यहाँ पर। और फिर इसके बाद जो दूसरा हमारा राउंड सर्कल है तो इस वाले ऊपर वाले राउंड सर्कल को टच करते हुए दूसरा बनाएंगे। इसकी वजह से जो गैप आ जाता है बीच में वो नहीं आएगा। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी गैप नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। और अब इन दोनों के बीच में यानी 3, 2 और अब 2 के बीच वाले जगह से हम शुरू करेंगे बनाना राउंड सर्कल।
और टच करते हुए फर्स्ट राउंड सर्कल को सेकंड तक लेकर आएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये फिंगर्स का डिज़ाइन है बहुत अच्छा बनता है और बिल्कुल भी जगह बीच में खाली नहीं रहती है। तो अगर आप इस तरीके से राउंड सर्कल बनाएंगे तो आपकी जो मेहंदी की फिलिंग है उसमें बहुत फिनिशिंग आएगी, जगह बीच में से बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगी और मेहंदी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अब ये फिंगर्स वाला डिज़ाइन तो हमने राउंड सर्कल का बना दिया है और अब इसके ऊपर हम एक ड्रॉप देंगे। तो इसको यहाँ से टच करेंगे, पुश करेंगे और ये देखिए और फिर नीचे की तरफ हल्का सा इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमारी एक ड्रॉप बन जाएगी। तो ड्रॉप भी कई तरीके से बनती हैं और किस तरीके से बनती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो सिंपल डॉट होती है कि हम टच करते हैं इसको और पुश करते हैं और इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो और एक होती है डॉट बलून की तरह, जैसे बलून की शेप होती है उस तरीके से वो होती है, तो उसे हम ड्रॉप कहते हैं। और इस ड्रॉप को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर डॉट बनाई है ऐसे ही ये डॉट बनाएंगे और फिर इसे नीचे की तरफ हल्की सी एक लेयर दे देंगे। तो ये देखिए एक बार और बनाकर बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इसको हमने टच किया हल्का सा और फिर इसे पुश करेंगे और फिर नीचे की तरफ से एक हल्की सी लेयर इस तरह से दे देंगे। तो ये ड्रॉप भी मेहंदी के डिज़ाइन में बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि फिलिंग किस तरीके से बनाई जाती है। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगी। तो जब भी आप मेहंदी की फिलिंग करें तो बॉक्स हमारा बहुत अच्छी तरह से बना हुआ होना चाहिए और बॉक्स को बनाने के बाद में हम इसमें स्मॉल सर्कल यानी कि फ्रिल बनाएंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले स्मॉल सर्कल बनाएंगे यानी कि फ्रिल, और ये बनाने के लिए हम इसको हल्के हल्के हाथों से बनाएंगे और टच करते हुए बनाएंगे। तो हल्का सा टच करेंगे फिर पुश करेंगे और इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो स्मॉल सर्कल बहुत ज़्यादा सफाई के साथ और हल्के हल्के हाथों से हम बनाएंगे। और स्मॉल सर्कल बनाने का मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी से बनाकर इसको ख़त्म कर दो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसे आप बनाइए। एक एक स्मॉल सर्कल नज़र आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने स्मॉल सर्कल यहाँ पर बनाए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक एक लाइन में आपने कितने कितने स्मॉल सर्कल दिए हैं काउंट करते हुए, चाहे वो स्मॉल सर्कल हो चाहे वो राउंड सर्कल हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए एक एक बारीक चीज़ के बारे में। तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे आपको अंदाज़ होगा कि हमने कितना क्या बनाया है और कैसे बनाया है। तो चलिए अब यहाँ पर राउंड सर्कल बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम कॉर्नर से बनाना शुरू करेंगे राउंड सर्कल को। तो अब यहाँ पर राउंड सर्कल बनाने के बाद में हम इसके ऊपर फ्रिल बनाएंगे और फिर दोबारा से एक और फ्रिल बनाएंगे और इसको बनाने के बाद में हम दोबारा से इसके ऊपर एक और राउंड सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। और राउंड सर्कल बनाने के बाद में फिर हम इसके ऊपर स्मॉल सर्कल बनाएंगे और बहुत ही आराम से हल्के हाथों से ये स्मॉल सर्कल बनाइए और एक एक स्मॉल सर्कल नज़र आना चाहिए, तो तभी आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। तो इसी जैसे हमने नीचे 2 बार फ्रिल बनाई थी उसी तरीके से हम इसके ऊपर भी 2 बार फ्रिल बनाएंगे। और अब ये देखिए मैंने इसको पूरा फिल कर दिया है, लेकिन अब ये जो जगह बीच में से बच गई है अब हम इसका क्या करें। कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है, तो उसको मैं बताती हूँ आपको कि इस जगह को आपको फिल किस तरीके से करना है। तो ऐसा करने के लिए जहाँ छोटी सी बारीक सी जगह रह गई है उसको हम स्मॉल सर्कल से फिल कर देंगे और बाकी यहाँ जो थोड़ा जगह ज़्यादा है तो यहाँ हम एक स्मॉल सर्कल की बजाय पूरा सर्कल बनाएंगे और फिर बाकी को आउटलाइन से कवर कर देंगे।
तो इस तरीके से हमारी ये फिलिंग जो है वो फिल हो जाएगी और देखने में खूबसूरत भी लगेगी। तो जहाँ छोटी जगह इसमें बच जाए वहाँ आप इसको स्मॉल सर्कल से फिल कर दीजिएगा, और जहाँ बड़ी जगह रह जाए तो वहाँ राउंड सर्कल बनाने के बाद में लाइन से कवर कर दीजिएगा। तो चलिए, ये तो फर्स्ट फिलिंग हमारी हो गई है। अब हम सेकंड फिलिंग की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कैरी बनाएंगे। तो अब मैं आपको एक ख़ास बात बताती हूँ, वो क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक कैरी ड्रॉ करेंगे, और जब हम कैरी ड्रॉ करेंगे तो उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि उसमें फिलिंग किस तरीके से करें। तो अगर आपने जो कैरी बनाई है उसकी आउटलाइन मोटी रखी है, तो हम अंदर की जो फिलिंग है स्मॉल सर्कल बनाएंगे वो बिल्कुल बारीक बनाएंगे, और अगर आपकी कैरी की जो आउटलाइन बाहर की बारीक है तो अंदर से जो हम स्मॉल सर्कल है बनाएंगे वो थोड़े मोटे बनाएंगे। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। तो जैसे कि मेरी ये कैरी है, इसकी आउटलाइन बाहर की मोटी है, तो मैं जो स्मॉल सर्कल बना रही हूँ वो बारीक बना रही हूँ। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो आउटलाइन है और फिलिंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए, और अगर बाहर की आउटलाइन बारीक है तो अंदर की मोटी होनी चाहिए और फिलिंग, और अगर अंदर की फिलिंग मोटी है तो बाहर की आउटलाइन बारीक होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर राउंड सर्कल बनाना शुरू करेंगे। तो अब बहुत ही आराम से आप इसमें राउंड सर्कल बनाइएगा, और जो तरीका मैंने आपको बताया था कॉर्नर टू कॉर्नर टच करके हम इसको बनाएंगे, ताकि बीच में जो खाली जगह रह जाती है वो ना रहे। तो इस तरह से हम इस कैरी को पूरे को कवर कर देंगे राउंड सर्कल से। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी फिलिंग की। तो वो किस तरीके से हमें बनानी है, तो उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना रही हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें हमें फिलिंग किस तरीके से करनी है। तो बॉक्स बनाएंगे हम, और बॉक्स बनाने के बाद में अंदर से हम इसमें फ्रिल बना देंगे। तो फ्रिल हमें बहुत छोटी छोटी बनानी है, जैसे कि मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, और बहुत ही आराम के साथ हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। बहुत हल्के हाथों से टच करेंगे, पुश करेंगे, और इस तरीके से फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के बाद में अब हम इसमें एक डॉट बनाएंगे, बीच में हल्का सा टच करेंगे और फिर पुश करेंगे, और फिर इस तरह से लाइंस बनाएंगे इसके ऊपर, और फिर एक डॉट बनाएंगे और उस तरीके से लाइंस बनाते चले जाएंगे। और जब लाइंस बनाएंगे तो हल्का सा इनको टच भी करेंगे, टच करके कर्व में बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जो मेहंदी होती है ये भी फिलिंग मेहंदी की बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इस फिलिंग को अच्छे से फिल कर देंगे, बना देंगे। तो ये भी फिलिंग बहुत अच्छी लगती है, और इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगी आपको ये। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत हल्के हाथों से हमें इसे आहिस्ता आहिस्ता बनाना है। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना तो आपकी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मेहंदी की इस फिलिंग को तो हमने अच्छे से फिल कर लिया है, और अब हम बनाएंगे ड्रॉप। तो उसको बनाने के लिए पहले हम राउंड सर्कल बनाएंगे यहाँ पर, और अब राउंड सर्कल बनाने के बाद में हम इसमें ड्रॉप बनाएंगे। तो हल्का सा टच करेंगे, फिर पुश करेंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से एक लाइन दे देंगे। फिर ऊपर भी इसी तरीके से करेंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे और नीचे की तरफ इसकी लेयर बना देंगे। तो इस तरीके से ये लेयर बनाई जाती हैं, ये ड्रॉप, और ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये पहले सबसे बड़ी, उससे छोटी और उससे छोटी, इस तरीके से ये बनाई जाती हैं मेहंदी में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बारीक बातें हैं जो आज मैंने आपके साथ मेहंदी में डिस्कस की हैं, और अगर ये आपकी समझ में आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा आसान आपके लिए मेहंदी लगाना हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम हार्ट को भी बना सकते हैं। एक ड्रॉप बनाएंगे और फिर उसे नीचे की तरफ एक लेयर दे देंगे, फिर इस तरीके से टच करेंगे और मेहंदी पुश करेंगे और नीचे की तरफ एक हल्की सी लेयर दे देंगे। तो इस तरीके से हार्ट भी बहुत ज़्यादा आसान है बनाना। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपकी मेहंदी में फिनिशिंग क्यों नहीं आ पाती है। आप अगर फिलिंग करते हैं मेहंदी की तो वो अच्छे से क्यों नहीं बन पाती है, बीच में जगह खाली क्यों रह जाती है, या हमारी आउटलाइन अच्छी क्यों नहीं लगती है। तो काफ़ी सारे डाउट्स आपके आज की इस वीडियो से ज़रूर दूर हो जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह रहेगा।
आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी सारी बारीक चीज़ें आज मैंने आपके साथ इस मेहंदी की वीडियो में डिस्कस करी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरा ये वीडियो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।